हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है ये। और बाकी अगर कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर ये पेपर होगा। हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। ऑलमोस्ट हम यूनिट 1 के लास्ट में पहुंच चुके हैं। आज हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का, विच इज कॉल्ड एज द मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। हम पहले पढ़े थे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स गिवन बाय आवर ऑथर हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। फिर हम पढ़े थे नियो क्लासिकल थ्योरी, और अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता है, एग्जाम रिलेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। प्लस जब भी हम कोई ऑफर्स देते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंस डे ऑफर या कोई भी अदर ऑफर्स देते हैं, तो वो हमेशा हम ग्रुप्स में मेंशन करते हैं। तो जरूर से ग्रुप को डाउनलोड, ग्रुप में रजिस्टर हो जाना। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, वहां पे तो ज्वाइन हो ही जाना। एक टेलीग्राम चैनल भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुआ है 1960 या उसके बियॉन्ड। वो ऐसे तो 4 अप्रोच है इसके अंदर हमारे सिलेबस में, लेकिन 2 ही है। वन है सिस्टम अप्रोच और दूसरा है कंटिंजेंसी अप्रोच। हम शुरू करेंगे पहला अप्रोच, विच इज कॉल्ड एज द सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच का क्या बोलना है? सिस्टम अप्रोच का बोलना है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट्स में ना मेजर करके उसको एक सिस्टम का पार्ट मानना चाहिए, और हमको हमेशा पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे। बट ओवरऑल what is important is understanding the whole organization as one system. तो बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो इंडिविजुअल एक एक फंक्शंस पे फोकस करते थे, एक एक डिपार्टमेंट्स पे फोकस करते थे। बट जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच थ्योरी का बोलना है कि एक एक सब सिस्टम तो काम करेगा ही, बट टुगेदर एज अ होल सब कुछ मिलकर ठीक से काम करना चाहिए। तो ये फोकस करता ऑर्गेनाइजेशन एज वन, यूनिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज को एक करके ये मानता है इट इज ओनली वन सिस्टम, पार्ट ऑफ द वन सिस्टम। ठीक है, देखना। In 1960s, a new approach to management appeared, which attempted to unify मतलब एक करना, यूनिटी, एकता, to the earlier school of thoughts. This approach is essential, a way of thinking about organization and management problems. This approach views an organization as interrelated parts. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पार्ट है सब आपस में इंटर रिलेटेड है और सबका एक ही पर्पस है। दे हैव अ यूनिफाइड पर्पस। क्या पर्पस है? टू सर्वाइव एंड आइडियली थ्राइव इन इट्स एनवायरमेंट। सर्वाइव मतलब सर्वाइव करते रहना, प्रॉफिट अर्न करते रहना, और थ्राइव का मतलब होता है टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। द सिस्टम थ्योरी लुक्स एट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑर्गेनाइजेशन को एक मानता है, एग्जामिनिंग ऑल द रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज व्यूड सेपरेटली। पहले क्या होता था? हर फंक्शन को अलग अलग माना जाता था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दे आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। बट एज पर द सिस्टम अप्रोच, the whole organization is viewed as a system. बात समझ में आ रहा है? ट्रेडिशनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को अलग अलग फंक्शंस मानते थे। बट एज पर द सिस्टम अप्रोच ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है और ये सब आपस में एक है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही
है, ये मानता है सिस्टम अप्रोच। इन अ बिजनेस द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल्स आर सब सिस्टम एंड द होल बिजनेस इज वन सिस्टम। तो इस सिस्टम का बोलना है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब सिस्टम्स हैं। और इन सबको मिलाकर कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज वन सिस्टम। कंबाइंडली दे आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम। क्लियर है ये? जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे कोई भी कंप्यूटर के अंदर सपोज ये सीपीयू है ना, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब आपस में एक एक पार्ट है, बट कंबाइंडली ये सब मिलाकर कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज वन, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो जब हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सब कुछ आ जाता है। तो ये सब जो एक एक है, इंडिविजुअली दे आर सब सिस्टम, बट कंबाइंडली दे आर पार्ट ऑफ द वन कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है? वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वो इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट करते ही हैं, बट टुगेदर दे आर पार्ट ऑफ द वन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो सिस्टम अप्रोच ट्राई करता है यूनिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन, यूनिटी लाता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और ये अप्रोच बोलता है कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड जो अप्रोच है वो है कंटिंजेंसी अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच। इस थ्योरी का बोलना है कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो सकता मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि हर बार मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और हर बार सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। देयर इज ऑलवेज अ कंटिंजेंसी, हर बार अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकता है, और जो रेडीमेड सॉल्यूशंस है मैनेजमेंट के, हो सकता है रेडीमेड सॉल्यूशंस काम ना करे। तो ये थ्योरी का बोलना है कि मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स का कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, हर बार प्रॉब्लम्स अलग है, हर बार अलग सिचुएशन होता है, और सिचुएशन टू सिचुएशन जो हमारा रिस्पॉन्स है वो डिफर करेगा। क्लियर? देखना, कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच was developed by J.W. Lords and P.R. Lawrence in 1970, who were critical of other approaches, presupposing one best way to manage. उनके हिसाब से एक बेस्ट वे होता ही नहीं है कभी मैनेज करने का। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स अलग होता है अलग सिचुएशंस में, एंड नीड टू बी टैकल्ड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो हर बार प्रॉब्लम्स अलग होता है और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीका होता है उसको टैकल करने का। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग मे बी यूजफुल फॉर रिपीटेटिव थिंग्स बट नॉट फॉर मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स। तो काम को करने का एक बेस्ट तरीका वो उन चीजों में काम आता है जो रिपीटेटिव है, जो बार बार होता है सेम। बट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सेम नहीं होता, हर बार अलग होता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो सकता मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को लेकर, राइट? The contingency or situational approach emphasizes the fact that what managers do in practice depends upon a given set of circumstances. तो एक मैनेजर कैसा रेस्पॉन्स करेगा वो डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग एक्सपेक्टेड रिएक्शंस होगा मैनेजर का। As per this approach, managers should develop variable method, tools or action plans as per the specific situation or contingencies as they develop. तो हमेशा प्लान्स कैसे होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सके। The type of motivation, communication system,
टाइप ऑफ लीडरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। कैसा मोटिवेशन होगा, कैसा कम्युनिकेशन होगा, कैसा लीडरशिप स्टाइल होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट। प्रिवेलिंग इन डिफरेंट एंटरप्राइज एट डिफरेंट टाइम्स। तो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि यही स्टाइल ऑफ लीडरशिप होना चाहिए, यही स्टाइल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। हर अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट स्टाइल्स में बी यूज्ड। कोई भी रेडीमेड तरीका नहीं हो सकता कि यही करने से सॉल्यूशन मिलेगा। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिएक्शंस होता है ह्यूमन बीइंग्स का। इसीलिए कोई भी एक पर्टिकुलर तरीका हर बार काम करेगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। Changes in organization have to be made to face the contingencies that crop up from time to time. हमको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना पड़ेगा so that हम जो चेंजिंग एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जो चेंजेस आ रहा है, उन चेंजेस के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सके। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न अप्रोच एंड द कंटिंजेंसी अप्रोच। शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर। जो हमारा पहला अप्रोच था सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच का बोलना है कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम वन है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। और जो दूसरा अप्रोच है हमारा कंटिंजेंसी अप्रोच, उसका बोलना है कि अलग अलग सिचुएशन है, हर बार देयर आर डिफरेंट कंटिंजेंट प्रॉब्लम्स। क्या होगा फ्यूचर में हमको नहीं पता, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हर बार अलग होते हैं और कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन हर बार वर्क करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको ऐसा प्लान्स बनाना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सके। क्लियर है? Now we will compare both the approach. One is a system approach and other is a contingency approach. ठीक है? पहला emphasis. The emphasis on interdependence. The emphasis is on interdependence and interrelation among the subsystems. तो ये फोकस करता है कि सारे सबसिस्टम्स आपस में इंटर रिलेटेड है एंड दे आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम। और कंटिजेंसी अप्रोच in emphasis on the impact of environmental changes on the organizational design and managerial style. तो environment change हो रहा है, हमारे आसपास का वातावरण चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। फोकस, यहाँ पे फोकस है इंटरनल एनवायरमेंट एंड सब सिस्टम्स के ऊपर। यहां पे फोकस है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर। इंटरनल एनवायरमेंट मतलब चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब चेंजेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, इट ट्रीट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन अलाइक। ये मानता है सब ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे होते हैं एंड द बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो सिस्टम अप्रोच मानता है सब ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे ही होते हैं, बट कंटिजेंसी अप्रोच तो इस पे डिफर करता है। ये मानता है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिक एंटिटी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट नेचर एंड फेस डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये अप्रोच मानता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग सिचुएशंस है एंड अलग अलग वे है रिस्पॉन्स करने का। एनवायरमेंट, the environment interacts with the environment and adjust as per the changes. तो environment के साथ interact करता है और जैसे required होता है उसके हिसाब से changes करता है। The impact of the environment organic structure is a major concern. यहाँ पे impact सबसे बड़ा concern है। यहाँ पे इतना बड़ा concern नहीं है, हम थोड़ा बहुत interact करके अपने आप को change कर सकते हैं, बट यहाँ पर पूरा focus होता है कि how to cope up with the changes in the external environment. क्लियर है? तो ये लोग एनवायरमेंटल चेंजेस को उतना सीरियसली नहीं लेते, थोड़ा बहुत चेंजेस के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, बट दे आर टेकिंग एनवायरमेंटल अप्रोच वेरी सीरियसली, राइट। नेक्स्ट, मॉडल, इट प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल मॉडल
of understanding the organization and subsystem, but it provides a practical approach to all the organizational problems. तो ये एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि सारे सबसिस्टम एक हैं, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बट ये वाला थ्योरी बोलता है कि हर एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स अलग होता है एंड हर बार अलग रिस्पॉन्स होता है हर एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स का। लास्ट, इट इज साइलेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं, पुराने प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है। बट कंटिजेंसी रिजेक्ट करता है पुराने प्रिंसिपल्स को। ये तो बोलता है कि पुराने प्रिंसिपल्स तो रेडीमेड सॉल्यूशन देते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रेडीमेड सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन होता है, हर बार सिचुएशन अलग होता है और उसके हिसाब से मैनेजमेंट रिस्पॉन्स हर बार अलग होगा। क्लियर? तो ये वाला जो थ्योरी है कंटिजेंसी अप्रोच, ये रिजेक्ट करता है पुराने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को और ये बोलता है कि सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो बेकार है, कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि वो रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और रियल लाइफ में रेडीमेड सॉल्यूशन जो है वो हर बार वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम अप्रोच एंड द कंटिजेंसी अप्रोच। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में स्टार्ट किए थे, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से, फिर हम पढ़े नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स और फिर हम पढ़े यहाँ पे मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। हर के अंदर दो दो ऑथर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आने वाले क्लासेस के अंदर हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है यूनिट नंबर 2 से। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जुड़े रहना चैनल के साथ, मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।